अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 64 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर। ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाज़ी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साबू इंटरचेंज। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाज़ी इंटरचेंज से सगियाँ पुल और दूसरा है सगियाँ से बाबू साबू इंटरचेंज। मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है बाबू साबू इंटरचेंज, यानी दूसरे पैकेज जो है उस प्रोजेक्ट की बिल्कुल एंड साइड। और यहाँ से आपको पीछे की जानिब लिए चलेंगे, यानी प्रोजेक्ट के सिलसिलावार जैसे कि मैं आपको साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ। और यहाँ से हम गुलशन रावी टी चौक तक चलेंगे और आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। तो चलिए जी, चलते हैं वापसी की तरफ और यहीं से शुरू करते हैं जी। तो ये प्रोजेक्ट का एंड पॉइंट है, यानी बाबू साबू इंटरचेंज वाला एरिया। और यहाँ पर पैकेज 2 और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। और कुछ ही दिन पहले यहाँ ओवरऑल ट्रैफिक जो है उसका फ़्लो शुरू हो गया था और देखा देखी में बसें और इवन के ट्रक भी जो है वो इसके ऊपर आने लगे थे। लेकिन क्योंकि अभी तक काम जारी है तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यतीम खाना से आने वाला ये जो रोड है और इस तरफ को जाने वाला यहाँ पर ब्लॉक रख दिए गए हैं। डिसमेंटल शुदा एसफाल्ट जो है वो यहाँ पर रख दी गई है और रास्ता बंद कर दिया गया है। सिर्फ बाइक वालों को एक्सेस है या फिर उस तरफ से कोई चंद एक बंदे बिठाए हैं जो कि सिर्फ मटेरियल को कैरी करने के लिए, जो कि साइट के लिए मटेरियल है उसको अलाउ कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जस्ट बाइक वाले ही ऊपर जा सकते हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है। एक दो वाक़े पेश आए जिसकी वजह से ये इक़दाम किए गए हैं, तो ये अच्छे इक़दाम हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी शुरू करते हैं प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के हवाले से। तो यहाँ पर दोनों अतराफ़ में जो हमारी सेपरेशन वॉल है, ये लेफ़्ट साइड की सेपरेशन वॉल है और वो राइट साइड की। तो ये आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। और यहाँ से हम सिलसिला वाइज लेकर चलेंगे चीज़ों को और साथ साथ बताता चलूँगा। देखें, वॉल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही दोनों लेयर्स एसफाल्ट की मुकम्मल हो चुकी हैं, सेंटर बैरियर मुकम्मल हो चुका है और दूसरी वॉल भी मुकम्मल हो चुकी है सर्विस रोड के अलावा। तो चलिए आगे चलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो हमारे लाइट पोल लगने हैं, लाइट पोल्स की फाउंडेशनें भी मुकम्मल हो चुकी हैं। कुछ फाउंडेशनें जस्ट एक्सकेवेशन हुई है फाउंडेशनों की, जैसे कि ये पहली फाउंडेशन है तो यहाँ पर जस्ट एक्सकेवेशन हुई है, मवाद वगैरह भर गया, इसको सफाई की जाएगी। और सफाई करने के बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर फाउंडेशन बोर्ड्स वगैरह लगाने के बाद सबसे पहले इसकी फाउंडेशन लगाने के लिए स्टील जो है बनाया स्टील होता है, जाल, वो इसको फिक्स किया जाएगा, कंक्रीट की जाएगी। उसके बाद नट बोल्ट लगा के इसको प्रॉपर। और बाकी आगे शेरा कोट वाली साइड से फाउंडेशन जो है फिक्स करना शुरू कर दी गई है, वो भी दिखाते हैं आपको। बाकी साथ ही साथ 2 से 3 दिन पहले मैंने यहाँ की वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर कुछ जगहों पर वाल की कंक्रीट का काम जारी था, जबकि अब वाल की कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी है और वाल बिल्कुल ओवरऑल दोनों अतराफ़ में सेपरेशन वाल मुकम्मल हो चुकी है। और एक और चीज़ जो इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी वो ये होगा कि जैसे हमारा ये पॉइंट है, यानी बाबू साहब एंड पॉइंट, और आगे जहाँ पर हमारा कोई भी सबवे आएगा, पेडेस्टेरियन सबवे हो या बड़ा व्हीकुलर सबवे हो, वहाँ पर मैं स्टे करूँगा। और स्टे करने के बाद उससे पीछे जितना उसका एरिया बनता होगा वो बताऊंगा, और उस एरिया के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और क्या हो चुकी हैं वो फिर साथ साथ आपको उसकी भी रिवीजन जो है वो बताएंगे। साथ साथ बताऊंगा कि क्या क्या कहाँ तक चल रहा है, ताकि आप लोग इजीली उस चीज़ को समझ पाएँ। ये तो यहाँ शेरा कोट से जो है ये फाउंडेशनें भी लगना शुरू हो चुकी हैं। देखिए ऐसे फाउंडेशन लगती है, साथ उसके वो पाइप के ये छोड़े गए हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह होंगी वो निकाली जाएंगी। और दूसरा कि जहाँ पर हमारी वॉल एंड होती है दोनों अतराफ़ में, वहाँ पर मौजूद हूँ मैं। और वॉल देखें बिल्कुल मुकम्मल हो गई है उसी डिज़ाइन के मुताबिक जो डिज़ाइन सगिया वाली साइड पे है। और वहाँ पर बिल्कुल सेम जो है एक दूसरे के सामने है। यहाँ थोड़ा वो वॉल थोड़ी सी आगे है। और यहाँ पर ये बड़ी फाउंडेशन है, यहाँ पर गैंट्री साइन बोर्ड लगेंगे। यहाँ गैंट्री साइन बोर्ड की मदद से बताया जाएगा कि ये रोड किस तरफ को जाता है, ये रोड किस तरफ को जाता है। और आप इस वक्त इस जगह मौजूद हैं, जिस तरह के मोटरवे पर और हाईवेज़ पर बड़े बड़े बिल बोर्ड होते हैं उस तरह बोर्ड लगे। बाकी लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ तक, जहाँ तक दीवार हमारी एंड हो रही है, वहाँ तक
लेफ़्ट साइड पे साइड बैरियर भी लगा दिया गया है, और जबकि राइट साइड पर अभी बैरियर फ़िक्स नहीं किया गया यहाँ से, और यहाँ से तकरीबन आधा बैरियर अभी फ़िक्स होना बाकी है। यानी इसके जो बराबर जो है PSO पंप के साथ साथ तक बैरियर दोनों अतराफ़ पर फ़िक्स कर दिया गया है, और दोनों अतराफ़ पे एसफाल्ट की लेयर्स भी मुकम्मल हैं, सेंटर बैरियर भी मुकम्मल है, और दूसरी साइड पे बैरियर की सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। तो चलिए आगे चलते हैं। जी तो ये देखें, साथ ही साथ पोल की फाउंडेशन का फिक्सिंग का काम भी जारी है, और ये सेंटर में आप पोल देख सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली। पहले भी इस बारे में मैं आपको आगाह कर चुका हूँ कि ये बस गलती से लगाया गया, या फिर धड़ल्ले से कह सकते हैं कि लगाया गया कि जस्ट क्लियर हाइट मिल जाए, लेकिन इसको रिमूव किया जाएगा अनकरीब। जी तो मैं हमारे पहले सबवे पेडेस्टेरियन सबवे शेरा कोट वाले सबवे के पास पहुँच आया हूँ, और इस सबवे का बेसिकली मकसद ये है कि शेरा कोट वाली आवाम पैदल, बाइक वाले और LTV गाड़ियों वाले यहाँ से गुजर सकें। ये देखें, इस सबवे का सिचुएशन ये है। इसकी ओवरऑल देखें आप, दोनों अप्रोच स्लैबें मुकम्मल हैं, सब कुछ मुकम्मल है। ये लेफ़्ट और राइट साइड पे इसका बैरियर भी मुकम्मल है। और चलें अभी मैं मूव करता हूँ बाबू साहब वाली तरफ, और ये मेरी लेफ़्ट साइड है और वो राइट साइड है, और मेरा मुंह है बाबू साहब वाली तरफ। और यहाँ से बाबू साहब 450 मीटर का फ़ासला है इस जगह मैं खड़ा हूँ। और इसकी बात सबसे पहले करें बैरियर की बात, तो बैरियर यहाँ से दीवार तक 200 मीटर मुकम्मल हो चुका है, और बिल्कुल इसके अपोजिट यानी राइट साइड पे 100 मीटर मुकम्मल हुआ है, बाकी अभी रहता है। बाकी उससे आगे 200 मीटर दीवारें हैं, 200 मीटर दीवारें दोनों मुकम्मल हो चुकी हैं। फिर सेंटर बैरियर की बात की जाए, सेंटर बैरियर यहाँ से ओवरऑल मुकम्मल है, और एसफाल्ट दोनों अतराफ़ पे बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। जबकि ये स्टिच बीम जो साथ साथ लगाना है ये अभी तक नहीं हुआ। और उसके अलावा लाइट पोल की बात की जाए, लाइट पोल की फाउंडेशनों की एक्सकवेशन हो चुकी है, और कुछ जगहों पर फाउंडेशनों का जो है वो स्टील भी लगाया जा रहा है, साथ साथ उनके नट बोल्ट फिक्स किए जा रहे हैं। और उसके अलावा बाकी काम रह जाता है, कैटाइज, स्टड्स, लैंड मार्किंग वो भी रहती है। तो फ़िलहाल के लिए यही एक्टिविटीज़ हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं, इसका चैप्टर क्लोज़ हो गया। जी तो अब आगे चलते हैं हमारे शेरा कोट वाले सबवे, पेडेस्टेरियन सबवे से आगे रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब। तो उसकी सिचुएशन कुछ यूँ है कि ये लेफ़्ट साइड वाला बैरियर ये आगे तक मुकम्मल है और फिक्स हो भी रहा है, और बाकी राइट साइड वाला बैरियर वो भी वहाँ तक मुकम्मल है। वो एरिया भी आपको दिखाते हैं। सेंटर बैरियर भी मुकम्मल है, और दोनों अतराफ़ पे जो है वो दोनों लेयर्स जो है असफाल्ट की वो भी मुकम्मल है। बाकी जैसे अभी आपको बताया उसके बारे में, यानी शेरा कोट वाले सबवे से बाबू साबू तक, इसी तरह रोड मास्टर वाले सबवे से इस सबवे तक भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको एक्टिविटीज़ के बारे में बताते चलेंगे। जी तो ये जगह है फैसल मूवर्स बंद रोड वर्कशॉप, और यहाँ तक दोनों अतराफ़ पे बैरियर फ़िक्स है, ये देखें। और यहाँ से आगे राइट साइड पे फ़िलहाल प्लेस किया गया है, फ़िक्स नहीं किया गया, जस्ट रखा गया है। और इससे आगे लेफ़्ट साइड पे बैरियर फ़िक्स होता जा रहा है। रोड मास्टर का अड्डा जो है उसका जो मेन गेट है, मेन गेट तक अभी की सिचुएशन यानी सुबह 9:30 बजे का वक्त है, और अभी तक जो है वो मेन गेट के सामने तक फ़िक्स कर दिया गया है। ये एरिया अभी तक रहता है सेंटर बैरियर का जो मुकम्मल होने वाला, और ये पैच सेम एज़ सेकंड जो लेयर होनी है असफाल्ट की, यानी ये देखें यहाँ पर लेयर को कट किया गया है, यहाँ से सेकंड लेयर असफाल्ट की बाकी रहती है, और यहाँ पर लीन कंक्रीट हो चुकी है सेंटर बैरियर की, और सेंटर बैरियर भी रहता है। तो आगे आपको लिए चलते हैं और आगे की सिचुएशन दिखाते हैं। अभी थोड़ा सुकून फ़ील हो रहा है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों का दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आपने बाबू साहब वाली तरफ देखा होगा, अभी जस्ट कंपनी की गाड़ियां यानी जो कंक्रीट लेकर आ रही हैं, जो मटेरियल लेकर आ रही हैं, ट्रॉलीज़ वगैरह जो लेबर को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जस्ट वही अलाउ हैं। बाकी बाइक्स अलाउ हैं। बाइक तो कहीं से भी थोड़े से रास्ते से भी गुजर जाती है तो बाइक के लिए भी ख़तरा, लेकिन बड़ी गाड़ियों ने ज़्यादा मसला ख़राब कर दिया था, और बड़ियों में बहुत बड़ी गाड़ियाँ फिर आ रही थी, उसमें बसें भी आना शुरू हो गई थी, चिंगचीज़, और ये चिंगचीज़ तो भी पक्के बंद कर दिए गए हैं इसके ऊपर। और बाकी आपको सिचुएशन दिखाते हैं।
साइड बैरियर की। ये देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि रोड मास्टर वाले जो अड्डा है उसके बिल्कुल मेन गेट के सामने तक बैरियर फिक्स करने वाले जो अमला है वो पहुंच चुका है, मोबाइल क्रेन भी, और साथ साथ बैरियर को फिक्स करने के बाद वेल्ड भी किया जाता है। वेल्ड करने का जो भी प्रोसीजर है वो मैंने कल आपको बताया था। चलिए करीब से दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, रोड मास्टर वाला जो अड्डा है बिल्कुल उसके सामने सामने बैरियर को फिक्स करने वाली पार्टी जो है पहुंच चुकी है। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जहाँ पर रोड सीधा सीधा होता है वहाँ पर तो ये बैरियर फिक्स करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे इसकी ये मोल्ड बने हुए हैं, ये बिल्कुल 90 में बने हुए हैं मोल्ड, ठीक है। तो अभी चूँकि ये कर्व पोर्शन है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये रोड मुड़ना शुरू हो चुका है और रोड और भी आगे से कर्व होती जाएगी और कर्व ऐसे जाएगी। तो ज़ाहिर है जहाँ जहाँ पर कर्व पोर्शन आएगा वहाँ पर कुछ बैरियर्स को जो है वो थोड़ा सा उनको काटा जाएगा ताकि वो उसी हिसाब से, यानी जिस हिसाब से कर्व है उसी हिसाब से उनको फिक्स कर दिया जाए, और दूसरी तरह तो वो फिक्स हो नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो लोग कंस्ट्रक्शन की फील्ड से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस बारे में सेंस रखते हैं, वो इस मेरी बात को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझते उनको भी मैं सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह ताला वो भी समझ पाएंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एपिसोड दर एपिसोड, वो डेफ़िनेटली उस चीज़ को पिक करेंगे। तो चलिए जी आगे की जानिब चलते हैं। और ये देखें, आगे तक लगाने के लिए यहाँ तक ये मशीन लगाएगी, उससे पीछे भी वहाँ से शुरू में ही मशीन लगा दी गई है लेफ़्ट साइड पे, ताकि इसको जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जा सके। जी तो मैं रोड मास्टर वाले सबवे के बिल्कुल करीब हूँ और आगे मशीनें काम कर रही हैं, जिस वजह से आवाज़ जो है वो क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, इसलिए यहीं से आपको बताता हूँ। ये हमारे रोड मास्टर वाले सबवे से शेरा कोट वाले पेडेस्टेरियन सबवे तक फासला बनता है हमारा 650 मीटर का तकरीबन। और इस 650 मीटर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम लेफ़्ट वाले बैरियर की बात करते हैं। और दोबारा से याद दहानी करवाता चलूँ, मेरा मुंह है बाबू साबू वाली तरफ, और लेफ़्ट साइड पे बैरियर जो है ये 650 मीटर के अंदर अगर अंदाज़ा लगाया जाए या मैं आपको बताऊं तो ये हो चुका है जी तकरीबन लेफ़्ट साइड वाला 300 मीटर फिक्स हो चुका है और 350 अभी रहता है, या 350 हो चुका होगा, 300 मीटर अभी रहता होगा इस साइड पे यहाँ से वहाँ एंड तक, ठीक है जी। और राइट साइड वाले की बात की जाए तो राइट साइड वाला ज़्यादा रहता है, यानी उससे आप 100 मीटर पीछे चले जाएं तो तकरीबन वो 250 से 300 मीटर हुआ है और बकिया 350 मीटर जो है वो रहता है बाकी। और इस बैरियर की सेंटर बैरियर की बात की जाए तो सेंटर बैरियर जो है वो 650 मीटर में से आप 100 मीटर माइनस कर दें, यानी 100 मीटर वो दरमियान वाला जो रास्ता था और 100 मीटर ये, तो तकरीबन कोई 450 मीटर जो है वो सेंटर बैरियर हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। और लेफ़्ट और राइट साइड की एसफाल्ट की बात करें तो एसफाल्ट लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों लेयर्स मुकम्मल हो चुकी हैं, सिवाय उस 60-70 मीटर वाले पैच के, बाकी एसफाल्ट मुकम्मल है। और फिर बात करें हम लाइट पोल के बारे में, लाइट पोल की एक्सकेवेशन हो चुकी है और फाउंडेशनों की कंक्रीटें भी कई जगह पे हो चुकी हैं, कई जगह की कंक्रीट अभी बाकी रहती है। तो यहाँ तक के लिए इतना था। अब चलते हैं हम अपने रोड मास्टर वाले सबवे से गुलशन रावी वाली टी चौक वाली तरफ को, और वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है तो वो बताते हैं आपको। जी तो ये हमारा रोड मास्टर वाला सबवे है। अगर इसकी बात की जाए लेफ़्ट और राइट साइड पे बैरियर इसका बिल्कुल मुकम्मल है, ये आप देख सकते हैं। और सेंटर बैरियर अभी तक रहता है। सेंटर बैरियर तभी मुकम्मल होगा जब सेंटर बैरियर बनाने वाली मशीन यहाँ तक पहुँचेगी, तो मशीन ही इसको कंक्रीट करेगी। तो चलिए यहाँ से आगे की सरगर्मी आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो रोड मास्टर वाले सबवे से आगे गुलशन रावी की तरफ सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये देखें, फ्रिक्शन स्लैब यहाँ तक स्टील बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, फॉर्म वर्क भी लगाया जा चुका है, रेडी फॉर कंक्रीट है। जबकि लेफ़्ट साइड पे जो है वो फ्रिक्शन स्लैब भी मुकम्मल हो चुकी है और वाटर बाउंड मटेरियल की दूसरी लेयर भी डाली जा चुकी है। उसके बाद रोड असफाल्ट के लिए रेडी हो जाता है। जबकि ये एरिया थोड़ा सा बचाया गया है, वो इस वजह से क्योंकि जैसे ही फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट मुकम्मल होगी
तो फिर फुल विड्थ के अंदर दोनों दूसरी लेयर्स भी इसमें डाली जाएगी और साथ फ्रिक्शन स्लैब वाले एरिया को भी कवर किया जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आपको सिचुएशन दिखाते चलते हैं। वाटर बाउंड मटेरियल की दूसरी लेयर डालने के बाद जो लेंस बनती हैं 2 लेंस, उनके लिए सबसे पहले पैमाइश की जाती है कहाँ तक लेंस आ रही है और वहाँ तक जो है वो निशान लगाए जाते हैं। और निशान लगाने के बाद फिर ग्रेडर उस हिसाब से मटेरियल को ग्रेड करता है और लेवल के अंदर जो है वो रोड बनाया जाता है। तो माशाल्लाह हमारे सर्वेयर हज़रात जो हैं उनकी ये काविशों का नतीजा है। अल्लाह ताला इनको अजर अता फरमाए। तो चलिए आगे चलते हैं टी चौक की जानिब और साथ साथ आपको टी चौक की सिचुएशन भी दिखाते हैं। ये तो अगर फ्रिक्शन स्लैब की बात की जाए तो राइट साइड की फ्रिक्शन स्लैब की मैं बात कर रहा था, यानी शुरू से लेके यहाँ तक स्टील फिक्स हो चुका है, कंक्रीट के लिए रेडी है। जबकि इससे पीछे तकरीबन 50-60 कुछ 36 या 40 मीटर का पैनल जो है, 36 मीटर का मैं कह रहा था, ये कंक्रीट कर दिया गया है। बाकी इससे आगे कंक्रीट होने वाला है। और साथ साथ जो है वो जहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब हो चुकी है उस एरिए पर रोड के लिए जो है वो काम जारी है। और चलिए आगे की सिचुएशन दिखाते हैं। और ये जी रोड तैयार किया जा रहा है, वाटर बाउंड सेकंड लेयर। इसके बाद रोड असफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और मैं गुलशन नवाबी टी चौक के बिल्कुल करीब पहुंच आया हूं। और यहाँ की सूरत हाल कुछ यूँ है कि जहाँ तक सेंटर बैरियर की लेन कंक्रीट मुकम्मल थी, वहाँ तक जो है वो सेंटर बैरियर की मशीन भी पहुँचने वाली है माशाल्लाह से। और उससे आगे जैसे रोड असफाल्ट के लिए रेडी होता जाएगा, साथ साथ सेंटर बैरियर बनाने वाली मशीन को चाल मिलती जाएगी। तो अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए, फ्रिक्शन स्लैब बिल्कुल मुकम्मल है और रोड की भी सेकंड लेयर रेडी की जा रही है। जबकि अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर टी चौक के बिल्कुल सामने तक जो है वो फ़िलहाल स्टील फिक्स किया गया है और रेडी फॉर कंक्रीट है फ्रिक्शन स्लैब। बाकी इससे आगे स्टील फिक्स होने वाला है, तकरीबन कोई 200 मीटर के एरिया में स्टील फिक्स होने वाला है। बाकी उससे पीछे भी स्टील बिल्कुल फिक्स है। वाटर बाउंड की सेकंड लेयर जो है वो तैयार की जा रही है यहाँ पर। जी तो मैं पेडेस्टेरियन सबवे से थोड़ा पहले सेंटर में यहाँ पर मौजूद हूँ। ये देखें जहाँ तक फ्रिक्शन स्लैब का स्टील फिक्स किया गया है और इस एरिया से यानी आगे तक गुलशन नवाबी टी चौक तक जो है वो पूरे प्रोजेक्ट में जस्ट यही एरिया रहता है। और राइट साइड वाला जिस पर फ्रिक्शन स्लैब का स्टील फिक्स होना बाकी है, बाकी ओवरऑल फ्रिक्शन स्लैब का स्टील मुकम्मल है और कुछ एरिया कंक्रीट के लिए बिल्कुल रेडी है। और बाकी सेंटर बैरियर बनाने वाली मशीन जो है वो भी हमारा जो पेडेस्टेरियन सबवे है वो क्रॉस कर रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक उसके पास चाल है, ये जहाँ से वाटर बाउंडर गुज़र रहा है। और यहाँ से आगे जैसे वाटर बाउंड मुकम्मल होता आएगा, रोड असफाल्ट के लिए रेडी होता जाएगा, तो इसको भी आगे चाल मिलती जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आज वो वाटर बाउंड जहाँ पर सेकंड लेयर डल रही थी वो रोड मुकम्मल हो जाएगा, तो मशीन भी फर्दर आगे मूव कर सकेगी और सेंटर बैरियर बना सकेगी। बैरियर बनाने वाली मशीन अपने काम में मसरूफ़ है और इसका जो भी मैकेनिज़्म है उसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब। और वहाँ पेडेस्टेरियन सबवे से पीछे हमारा रोड मास्टर वाले सबवे तक कितना फासला बनता है और काम की क्या सूरत हाल है उसके बारे में मुकम्मल आपको आगाही फराहम करते हैं।
ये तो ये देखें, ये बैरियर की सुबह की सूरत हाल है और माशाल्लाह से काम तेज़ी से जारी है। बाकी आगे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब आपको लिए चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोल जो है हमारा लाइट पोल, उसकी फाउंडेशन के लिए जगह छोड़ी गई है और ऐसे ही 30-30 मीटर के इंटरवल पे जगह छोड़ी जाती है। जी तो मैं हमारे गुलशन नरावी बांध रोड डबल सड़कों वाले पेडेस्टेरियन सबवे पर पहुंच आया हूँ। इस सबवे का बुनियादी मकसद जो है वो बंद सड़कें गुलशन नरावी वाली आवाम को पैदल पैसेज देना है, यहाँ से पैदल वालों को, मोटरसाइकिलों वालों को और LTV गाड़ी वालों को। और अगर मैं हमारे इस पेडेस्टेरियन सबवे की बात करूँ तो ये देखें, दोनों अतराफ़ पे बैरियर इसका मुकम्मल है, कंक्रीट हो चुका है, सेंटर बैरियर भी मुकम्मल है। और अब मेरा मुँह है गुलशन नरावी टी चौक की जानिब और आपको बताता चलूँ लेंथ के हिसाब से रोड मास्टर वाले सबवे से यहाँ तक, यानी यहाँ से रोड मास्टर वाले सबवे तक फासला बनता है हमारा 500 मीटर। और 500 मीटर को फिर हम एक्टिविटी वाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि लेफ़्ट साइड वाला बैरियर भी पूरा 500 मीटर रहता है, राइट साइड वाला बैरियर भी पूरा 500 मीटर रहता है। सेंटर बैरियर जो है वो भी ये आपके नज़रों के सामने है, 100-150 मीटर हुआ है, बाकी 350 मीटर बाकी रहता है। और अगर एसफाल्ट की बात करूं तो एसफाल्ट दोनों अतराफ़ पे नहीं हुई। और रोड रेडी फॉर एसफाल्ट की बात करूं तो 200-200 मीटर दोनों अतराफ़ पे एसफाल्ट के लिए रोड रेडी हुआ है और 350-300 मीटर एसफाल्ट के लिए रेडी होना बाकी है दोनों अतराफ़ पे। और फिर फ्रिक्शन स्लैब की हम बात करें तो फ्रिक्शन स्लैब लेफ़्ट साइड पे ओवरऑल पूरा 500 मीटर जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब अगर देखें तो राइट साइड पे मुख्तलिफ पैचेस की सूरत में, यानी 550 में से 300 मीटर जो है वो स्टील फिक्स है उसका, 300 या 250 मीटर, बाकी तकरीबन 200 मीटर जो है वो भी रहता है स्टील फिक्स होने वाला और 100 मीटर जो है उसकी कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी है या उससे कोई थोड़ा कम ज़्यादा होगा। और सेंटर बैरियर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इलेक्ट्रिक पोल की ज़ाहिर है कि एक्टिविटी ओवरऑल रहती है हमारी। और अगर इससे पीछे अगर रिव्यू करें हमारे यानी आगे सगियाँ की जानिब, तो उस जानिब भी तकरीबन कल वाली आप सरगर्मी के मुतरादिफ़ चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा उससे नहीं हुई। और लेफ़्ट साइड पे बैरियर की फिक्सिंग का काम जारी है और जबकि राइट साइड पे अभी तक फिक्सिंग का काम जारी नहीं है। कुछ जगह जहाँ पर पेडेस्टेरियन सबवे से आगे जो है वो कुछ जगह रहती थी फ्रिक्शन स्लैब वाली, वो भी कंक्रीट मुकम्मल कर दी गई है। बाकी आज की एपिसोड को इधर ही वाइंड अप करेंगे। बाकी अगर बात करें डिसमेंटलिंग की, डिमोलिशन की, तो वो भी कल तक के लिए जो स्टेटस था वही आज का स्टेटस है। और बाकी इंशाल्लाह फ़र्दर जो है वो कल के एपिसोड में यहाँ से हमारे पेडेस्टेरियन सबवे से आगे की तरफ आपको ऐसे ही जो है वो जिस तरह डिटेल में आज बताया है ऐसे डिटेल में कल बताएंगे। तो रमज़ान शरीफ होने की वजह से और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा होने की वजह से यहाँ पर इसको वाइंड अप कर रहे हैं, वरना मेरा प्रोग्राम था कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट पॉइंट तक जाते और आपको साथ साथ बताते। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तो मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने कहबा।